जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। आज आप लोग कक्षा 12 हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सीखेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ये खंड खा का पहला ही प्रश्न होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को आपको करना होता है। संदर्भ लिखने पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं और हिंदी अनुवाद करने पर 5 नंबर, तो टोटल 7 नंबर। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 7 नंबर तो यहाँ से ही फिक्स होने वाले हैं। ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता रखा है कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर श्लोक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसी न किसी आपके सेट में एक श्लोक आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर को हम लोग 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो इसमें मैं आपको 3 श्लोक आज सबसे महत्वपूर्ण वाले बता देता हूँ। तो कैसे आपको पेपर में लिखना होगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो भी श्लोक दिया होगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्याजेत विद्या विद्यार्थी व त्याजेत सुखम। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। देखिए, सुखार्थिना मतलब सुख की इच्छा करने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ। आगे है कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिना मतलब विद्यार्थी सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ। आगे सुखार्थी व त्याजेत विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को त्याजेत मतलब त्याग देनी चाहिए विद्या, विद्या को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्याजेत सुखम, जो विद्यार्थी हैं यानी कि विद्या को चाहते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए सुख को। देखिए, इसको आप अपने उत्तर में इस तरीके से पहले डॉटेड लाइन से जो शुरू का पहला शब्द होगा उसे लिख लीजिएगा, अंत का जो शब्द होगा उसे यहाँ लिख लीजिएगा, बीच से डॉटेड लाइन कर दीजिएगा। फिर संदर्भ की बात कर लेते हैं। संदर्भ में आपको ऐसे लिखना होगा, इस तरीके से आप ब्लैक पेन से संदर्भ लिखेंगे। फिर लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी ठीक नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आपको यहाँ पर लिख करके आनी है। लिखेंगे हिंदी अनुवाद, उसमें आप लिखिएगा सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। यही चीज़ें तो बताई मैंने आपको। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। चलिए दूसरे वाले पर हम लोग देख लेते हैं। तो जो दूसरा श्लोक होगा इस तरीके से, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये जितने भी श्लोक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है। आप कोई सा भी मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उसमें आपको सुभाषित रत्नानी पाठ से कोई ना कोई एक श्लोक जरूर से जरूर मिलेगा। तो इसमें भी आपको वही संदर्भ लिखना होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ हिंदी अनुवाद की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर उसको लिखते समय आप अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। भाषाशु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब दिव्य, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती का मतलब होता है देवों की वाणी। देवों की वाणी को संस्कृत कहा गया है। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उन सब में संस्कृत भाषा को ही देवों की वाणी बताया गया है। ठीक, तो यहाँ से पूरा हो जाएगा। देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। आगे है तस्या ही मधुरम, तस्या का मतलब उसका, ही मतलब भी, मधुरम मतलब मधुर है, काव्यम मतलब काव्य, उसका काव्य भी मधुर है। तस्मादपि लेकिन उससे भी ज़्यादा, लेकिन उससे भी अधिक, सुभाषितम उसके सुंदर वचन जो हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर है। तो इसी को आप लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद में, देववाणी अर्थात संस्कृत, भाषासु का मतलब था समस्त भाषाओं में, मुख्य है, मधुर है और दिव्य, मधुरा दिव्या अस्ति। फिर उसके बाद आगे था तस्या ही मधुरम, तस्या ही मधुरम, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, मधुरम काव्यम उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, सुभाषितम उसके सुंदर वचन है। इसको समझिएगा, जैसे किसी भी काव्य को या श्लोक को पढ़ते हैं तो उससे एक आनंद मिलता है, एक वहाँ से बहुत ही सुंदर भावना निकल के आती है। लेकिन उस काव्य को पढ़ने से या उस श्लोक को पढ़ने से जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी तो बात ही अलग होती है।
तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा वाला श्लोक है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसमें एक एक चीज़ को समझते हैं। जल का मतलब जल ही है, बिंदु मतलब बूंद बूंद करके, निपातेन मतलब गिरता है, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते भर जाता है, घटा मतलब घड़ा, मतलब जल की बूंद के लगातार गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। सा हेतु यही कारण है, सर्व सभी, विद्यानाम विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च और धनस्य धर्म का, धन का। यहाँ समझिएगा कि जिस प्रकार बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही आप विद्या को अर्जित कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही धन को एकत्रित किया जा सकता है, और थोड़ा थोड़ा करके ही धर्म भी हमारे पास आता है। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? हिंदी अनुवाद में आपको लिखना होगा, संदर्भ वही पहला वाला ही होगा। देखिए, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। यही तो मैंने आपको बताया। सा हेतु यही कारण है, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का और धन का, मतलब जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके घड़ा भरता है, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या आती है, धर्म आता है और धन भी आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं।